जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग स्टूडेंट देखने वाले क्लास 10 इंग्लिश की हम लोग दोस्तों 60 दिन में कैसे तैयारी करें। और आज इस वीडियो में बस मात्र आपको ये 12 टॉपिक बता देता हूं दोस्तों। यदि आप इस 12 टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो आपको अंग्रेजी में 95 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। मान लो 100 नंबर का तो होता ही पेपर, प्रैक्टिकल नंबर को मिला लेता। अगर एग्जामिनर कहीं आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहीं ना कहीं कुछ काट पीट रहा है, अगर आप जितना मैं आपको बताता हूँ अगर ये 12 टॉपिक अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हो, एग्जामिनर काट पीट करने से भी, नंबर काट पीट करने से भी 95 नंबर तो आपको कहीं भी जाने वाला नहीं है। अगर आप मन से 2 महीने रगड़ के अच्छे तरीके से मैं जितना आपको बताता हूँ अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, हाँ वाकई में आपको टॉपर बनना है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लगता है कि हाँ मैं अंग्रेजी में अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर आपको ये 12 टॉपिक आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम में तैयारी करके अच्छा नंबर आपको लाने से कोई रोक सकता नहीं है, ठीक है। तो जब आप एग्जाम दोगे ना तो आपके सामने सबसे पहले सेक्शन नहीं आएगा, वो रीडिंग सेक्शन रहेगा। ऑब्जेक्टिव को ही मैं इसमें मिला दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। यदि आप इस 12 टॉपिक को तैयार कर लोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव इसी में ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव कहां से, 20 ऑब्जेक्टिव जो है वो कहां से कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्योंकि अंग्रेजी में जब बच्चा तैयारी करता है ना वो तो पढ़ते जाता है, पढ़ते उसको पता नहीं हमें अंग्रेजी में पढ़ना क्या क्या है। यही उसकी सबसे बड़ी कमियां होती है। यदि आप सबसे पहले रीडिंग सेक्शन ए रहेगा, वो रीडिंग का है यानी पढ़ने वाला है, मतलब रीडिंग सेक्शन रहेगा। उसमें क्या करना है, देखो सबसे जो पहला प्रश्न रहेगा उसमें क्या रहेगा समझिए ध्यान से। एक अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। अनसीन पैसेज में से ही आपको छाट के 3 एमसीक्यू करना है, ठीक है। जो कितने नंबर का रहेंगे, 3 नंबर के रहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। सेक्शन ए रीडिंग का रहेगा, उसमें अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, उसी में से आपको छाट के 3 एमसीक्यू करना है। और उसी अनसीन पैसेज में से आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। उसमें मिलेंगे आपको 7 नंबर, ठीक है। यानी उसी पैसेज में से आप छाट करके जो एमसीक्यू लगाओगे उसमें मिलेंगे 3 नंबर। उसी पैसेज में से छाट के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें मिलेंगे आपको 7 नंबर। 7 से मिला के टोटल कितना नंबर हो गया, 10 नंबर आपका सेक्शन ए से क्लियर हो जाएगा। चलो आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी आपका राइटिंग सेक्शन है, यानी पूरा लिखने वाला है, ठीक है। इसमें क्या पूछता है समझो, लेटर पूछेगा और एप्लीकेशन होता है। या तो आप लेटर करो या तो एप्लीकेशन करो, दोनों में से कोई आपको एक ही करना है। यदि आपका मन लेटर करने का तब लेटर करिए, तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। यदि आपका मन है एप्लीकेशन, तब भी आप एप्लीकेशन करो, उसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो आपके सामने मैं ये 2 चीजें लाकर के रख दिया हूं। इस साइड मैंने लेटर को लिख दिया है और इस साइड मैंने एप्लीकेशन को लिख दिया है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेटर है जो आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाने हैं, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इस साइड मैंने एप्लीकेशन को लिख दिया है जो 2026 बोर्ड एग्जाम में हमेशा आने के चांसेस हैं, वो बहुत ही 100% चांस है कि यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी सेट हो, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज, ठीक है। इस टू स्टेप हिज हॉलीडेज विथ हर और प्रपोजिंग अ ट्रिप टू अ हिल स्टेशन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। या फिर कॉलेज फी पे आ जाता है, ठीक है, कॉलेज फी पब्लिक आ जाता है, या फिर हिल स्टेशन पे आ जाता है, ठीक है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लेटर एग्जाम में हमेशा 2026 बोर्ड आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन की तरफ। कौन सा एप्लीकेशन आपको तैयार करके जाने हैं, मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, ठीक है। इस पे दोस्तों मैरिज सिस्टर पे तो हमेशा एग्जाम आता है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर जिसमें भी लगभग 3 4 5 सेट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है पूछे तब भी आपको वही करके आना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देगा तब भी आपको वही करके आना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देगा तब भी करके, यानी ये तीनों एक ही है, ठीक है। चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे टीसी पे तब भी करके आएंगे, स्कूल लिविंग पे वही है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वही है, ठीक है। तीसरा देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, अगेन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर स्कूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर इन योर स्कूल सप्लाई के लिए। ये आपको ये 3 एप्लीकेशन आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इधर आपको 3 लेटर तैयार करने हैं, कॉलेज फीस पे तैयार कर लेना है, हिल स्टेशन पे तैयार कर लेना है, और यहाँ पे सिस्टर ब्रदर मैरिज वाले पे तैयार कर लेना है, ठीक है। ये 3 लेटर और ये 3 एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेने। यदि आपका मन लेटर तो लेटर तैयार करो, यदि आपको अच्छा लगता है एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन तैयार करो। दोनों में से आपको जो भी अच्छा करा, क्योंकि आपको एग्जाम में एप्लीकेशन और लेटर दोनों में से केवल एक ही करके आना है, और एक करके आएंगे तो आपको 4 नंबर से तरीके से मिल जाएगा। तो देखो जो चौथा प्रश्न रहेगा वो आपके एग्जाम में क्या आएगा, आर्टिकल राइटिंग करने के लिए आएगा, जो आपको देगा 6 मार्क्स का, 6 नंबर का रहेगा। अब देखो सब बच्चों को दिक्कत होती है, आर्टिकल तो आ गया, ठीक है, आर्टिकल 6 नंबर देके जाएगा, ठीक है, लेकिन अब कौन कौन सा आर्टिकल पढ़े, दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बहुत सारा आर्टिकल है। तो बस मैं जो आपको ये बता दे रहा हूँ ना, ये 5 आर्टिकल आप अच्छे तरीके से पढ़ लो और लिखने का तरीका समझ लो, तो आपका ये जो 6 नंबर है ना कहीं जाने वाला नहीं। जो 26 बोर्ड आपके हर सेट में आपको ये देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, ये
बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ मिसयूज, यूज भी करना है, मतलब यूज मिसयूज ऑफ मोबाइल फोन, मतलब मोबाइल फोन का सही और गलत यूज क्या है उस पर करना है। ए विजिट टू अ जू, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कूल लाइब्रेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेव वाटर एंड डूइंग इनफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 आपको आर्टिकल अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। यदि आपको इन सारे आर्टिकल पे यदि आपको क्या चाहिए भैया, एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करेगा, मैं इन सब पे टॉपिक वाइज वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको एक्सरसाइज वाले पे आर्टिकल लिख के आना है, और जैसे जू वाला हो गया, लाइब्रेरी, सब पे मैं आपको आर्टिकल लिखना बता दूंगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि हम लोग का सेक्शन ए और सेक्शन बी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पूरा ग्रामर पोर्शन रहेगा, इसमें पूरे ग्रामर के ही चीजें रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले जो 5वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसमें 5 तो एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, और वो एमसीक्यू 5 कहां से आने वाले हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आएगा और टेंस से आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस को मिलाकर के 5 एमसीक्यू पूछेगा, और वो कितने नंबर करेंगे, 5 नंबर करेंगे। 5 तो एक नंबर करेगा, तो 5 तो 5 नंबर हो गया। देखो, छठा प्रश्न जो रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी आपसे नरेशन पूछेगा, जो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, और 7वां प्रश्न आपका वायस है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इस पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। 8वां आपका क्या है, पंक्चुएशन है, इससे 2 नंबर मिल जाएगा। इसमें कॉमा और डॉट ये सब कहां लगाया जाता है, ये पंक्चुएशन आपको सिखाया जा चुका है। ठीक है, 9वां क्या आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, पूरा आपको पूरा हिंदी में रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो आपको 4 नंबर दे करके जाएगा, यानी ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, यानी पूरा हिंदी में पूरा लिखा रहेगा, आपको अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके लिखना है, जो आपको मिलेगा 4 नंबर। ठीक है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका 9 क्वेश्चन तक तैयार हो गया। चलिए आते हैं सेक्शन डी की तरफ। जैसा कि सेक्शन डी है लिटरेचर है। ठीक है, इसमें पूरा मतलब लिखने वाला है। देखो ध्यान समझो, ये प्रोज है। ठीक है, देखो प्रोज में आपको 15 नंबर से प्रश्न आता है। ठीक है, प्रोज में कितने नंबर का आएगा बताओ, 15 नंबर का आएगा। अब देखो प्रोज में 15 नंबर का तो आ रहा है, लेकिन अब इस प्रोज में हमें पढ़ना क्या क्या है, वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अ लेटर टू गॉड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला भी इंपॉर्टेंट है, ग्लिम्पिस ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाने हैं। अब देखो ये जो प्रोज है ना, इसमें किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहले जो 9 तक तो कंप्लीट हो गया था, 10वां क्वेश्चन तो रहेगा इसी प्रोज से 2 ठो एमसीक्यू पूछेगा, जो 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब फिर इसी प्रोज में से ही, ठीक है, 3 ठो आपको क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, जो कि प्रोज लेसन का रहेगा। ठीक है, मतलब इसी प्रोज से क्या पूछेगा बताओ, 2 ठो एमसीक्यू, फिर इसी प्रोज में से 3 ठो क्या पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा। 3 तो 5 एमसीक्यू आपका प्रोज से तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 12 रहेगा उसमें क्या रहेगा, 2 ठो आपको सॉल्व करने हैं। ये प्रोज के तीनों चैप्टर से ही आपका फंस जाएगा हमेशा, किसी सेट को उठा दो 3 चैप्टर में हमेशा फंस जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस तीनों चैप्टर में से 2 ठो आपको सॉल्व करने हैं, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 सॉल्व करना है, और एक आपको लॉन्ग करने हैं। ठीक है, एक सॉल्व करने के आपको मतलब 3 नंबर मिलेगा, 2 करेंगे 3 दूनी 6 नंबर इधर मिल जाएगा, और एक लॉन्ग करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। 6 4 10 हो गया, और 3 2 कितना हो गया, 5, पूरा टोटल कितने हो जाएगा, 15 नंबर आपका प्रोज में हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो पोएट्री में आपको 8 नंबर आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो पोएट्री में कौन कौन चैप्टर आपको तैयार करके जाने हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला डस्ट ऑफ स्नो है, इसको तैयार कर लीजिएगा। फायर एंड आइस है, और अमंडा है। ठीक है, अमंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये तो बातें क्लियर होगी क्या क्या पढ़ना है पोएट्री में, हो गया। अब किस तरीके से प्रश्न पोएट्री में आते हैं उसको समझो। जो 14वां प्रश्न रहेगा उसमें आपको 2 ठो एमसीक्यू पूछेगा, वो जो स्टेंजा पे आधारित रहेगा, स्टेंजा दे देगा, उसमें से आपको क्या करना है, 2 ठो एमसीक्यू करना है, उसी स्टेंजा में से ही छाट के। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में जो 15 रहेगा, आप या तो क्या करो, एक को शॉर्ट क्वेश्चन लिखो, या तो फिर आप पोएम लिखो। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पे मत जाइएगा, आप डायरेक्ट पोएम लिख दीजिएगा। 4 लाइन का कोई पोएम याद कर लो, उसको आराम से लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा, सेंट्रल आइडिया दिया है। अब ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको, इन तीनों चैप्टर में सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बढ़ावा लास्ट टॉपिक क्या है, सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो है, इससे ये कौन कौन से चैप्टर में सप्लीमेंट्री पढ़ने, देखो ध्यान से। ए ट्रिप ऑफ सर्जरी हो गया, द नेकलेस हो गया, फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से पढ़ के ही एग्जाम में बैठने हैं। ठीक है, अब देखो इस सप्लीमेंट्री से किस किस टाइप के प्रश्न आएंगे। जो 17वां प्रश्न आपका रहेगा, 5 एमसीक्यू पूछेगा, जो इस चैप्टर से नहीं, इस लेसन से रहेंगे। ठीक है, और क्या कहेगा समझो। 18वां क्वेश्चन जो रहेगा, 1 आपको सॉल्व करने हैं, और एक क्या करना है बताओ, आपको लॉन्ग करना है। ठीक है, यानी एक लॉन्ग करना है, एक सॉल्व करना है, 5 तो क्या रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, और आपको ये तीनों चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये 12 टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चला कि हमें इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है,
इस 12 टॉपिक को यदि हम अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका कहीं भी एक नंबर कटने वाला नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और बाकी जो भी लिटरेचर लिखने उठने वाला सब चीज आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। यदि आपको ऐसी वीडियो पानी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और मन लगा अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। आप लोग का सपना है 90 प्लस लाने का, तो सपना आप लोग का हम पूरा करा के ही रहेंगे। बस जितना बता रहा हूं मैं, अगर आप उस तरीके से अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आपको 90 प्लस लाने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।